नमस्कार, मैं आपका दोस्त ललित सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत पाकिस्तान यानी हमारे देश भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में युद्ध का माहौल बना हुआ है, ना कि बना हुआ है, युद्ध चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि आमने सामने से पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीता है, वो चाहे 47-48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो। हमेशा उसको बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत गिरा हुआ मुल्क है। वहाँ के नेता, वहाँ की मिलिट्री बहुत गिरी मानसिकता वाली है। जब वो आमने सामने से नहीं लड़ते हैं तो वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि सेंटर ऑफ टेररिस्ट, अगर आतंकवाद का कोई केंद्र इस पूरी दुनिया में है तो वो पाकिस्तान है। हर जितने भी देश हैं विश्व में, चाहे इराक हो, ईरान हो, सोमालिया हो, उनका कहीं ना कहीं लिंक आपको पाकिस्तान से देखने को मिल जाता है। भारत ने बार बार चेतावनी दी, काफी समय से, काफी सालों से वो चेतावनी देता चला रहा है कि आप जो आतंकवाद की फैक्ट्री आपने लगा रखी है, जो आपने ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं, जो लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं पाकिस्तान में, पीओके में, जहां से आप लॉन्च करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही पहलगाम में 26-27 लगभग निर्दोषों की बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। उसके बाद तो यह होना ही था। भारत की मौजूदा सरकार ने तत्काल रिएक्ट करते हुए, अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि हाल लाहौर, रावलपिंडी, पाकिस्तान के जो प्रमुख केंद्र हैं उनको नस्ते नाबूद किया जा रहा है। जो भी आतंकवादियों को परस्ती देने वाली जगह है, जहां जहां केंद्र बना रखा था पाकिस्तान ने, उन सबको हमारी वीर सेनाओं द्वारा, तीनों सेनाओं द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको जमींदोज किया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, अन्य धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे पहले वी आर इंडियन, और हमें भारतीय होने पर गर्व है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपसी विचारों को किनारे रख करके आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही हमारी सेनाओं के साथ है, और हम उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। कोई संदेह नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है इंडियन आर्मी द्वारा। अगर पूरी तरीके से अगर पाकिस्तान अपनी हद में रहता है और हद पार नहीं करता है तो कहीं तक उसको नस्ते नाबूद करने का काम हमारी इंडियन मिलिट्री करेगी। यह देश संत महात्माओं का देश है। यह देश शांति प्रिय गौतम बुद्ध का देश है, लेकिन यह देश महाराणा और राणा सांगा का भी देश है। जब जरूरत पड़ती है तो हम तलवार भी उठाते हैं, हम हथियार भी उठाते हैं, क्योंकि अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत से लोग जो शांति की बात करते हैं, मैं भी शांति की ही बात कर रहा हूं, लेकिन बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, लेकिन उस मार्ग में उस शांति से पूर्व एक महायुद्ध से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अगर सुकून से रहना है तो जो आताताई हैं उनको कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ता है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आज के ताजा हालात पर मैं लाइव आऊं और अपने मित्रों से अपनी बातें, अपने दिल की बातें साझा करूं।
चूंकि हम सभी मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल खस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं वो गलती कर बैठा। वो सोच रहा था कि बार बार रिएक्ट नहीं होगा भारत के द्वारा, और वो हमेशा की तरह जांच का हवाला देकर बात को टाल दिया जाएगा। लेकिन अब वही बात हो गई है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अब आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। पूरा देश आज भारतीय फौज के साथ खड़ा हुआ है। वो हमारे और आपके घरों से निकले हुए वीर हैं, उनकी हौसला अफजाई हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और आवश्यकता पड़ी तो हर घर से नौजवान हमेशा सरहदों पे जाते रहे और जाते रहेंगे। भारत मां की लाज बचाने के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूरा भारत संकल्पित है। और पूरा देश, मुझे इस बात की खुशी विशेष करके होती है कि आज हमेशा की तरह पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी दोनों बहनों ने, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को मुकाम तक पहुंचाया, आतंकवादियों को उनकी सही जगह पहुंचाया, उनको जमींदोज किया। आप सभी लोग, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी लोग इन चीजों को देख रहे हैं। तो हम सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम सभी का ये भारत देश है, और हमारे रक्त का अंतिम कण भी अगर इसके लिए लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सुखदेव, भगत, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां जैसे वीरों ने, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपने रक्त से, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने अपने रक्त से इस धरती को सींचा है। 1857 से भी पूर्व से भी इतनी आतताई इस देश में आए, उन्होंने आक्रमण किए और इस देश को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। लेकिन बार बार यह भारत खड़ा हुआ और उनका विरोध किया, और आज स्वतंत्रता पूर्वक पुनः आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, एक दूसरे का साथ दें और हमेशा होश पूर्वक खड़े रहें, होश पूर्वक नजरें बनाए रहें। क्योंकि ये जो ये पाकिस्तान है, ये बहुत ही गिरा हुआ मुल्क है। इसकी नीच हरकत किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये रियासी इलाकों में भी हमले कर रहा है, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन जब दुश्मन कायर हो, जब दुश्मन आतताई हो, जब दुश्मन बहुत ही नीच मानसिकता वाला हो, तो उससे हर प्रकार से सावधान रहना चाहिए। और उन विषैले फनों को कुचलने के लिए हमारी भारतीय सेना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारतीय सेना सदा विजय पताका लहराती रही है और फिर लहराएगी। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय कृष्ण श्री कृष्णा, राधे राधे। जो जिस भाव से सुन रहा हो उसको उस भाव से मेरा अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद।